सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। झारखंड उत्पाद सीरीज के तहत आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की बात करते हैं तो वह है हजारीबाग जिला। वर्षा की बात की जाए तो झारखंड का जो औसत वर्षा है वो है 140 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा 180 सेंटीमीटर और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट क्षेत्र। सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र तो वो चाईबासा का मैदान का क्षेत्र। और अंतराल बात करते हैं वर्षा का तो वो है 100 से 200 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, देखिए, द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस XLRI झारखंड राज्य किस शहर में अवस्थित है? तो यह किस शहर में अवस्थित है? जमशेदपुर शहर में अवस्थित है XLRI। और इसका जो स्थापना है वो है 1949 ईस्वी में किया गया था। कब? 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस XISS झारखंड राज्य किस शहर में अवस्थित है? तो यह किस शहर में अवस्थित है? यह रांची शहर में अवस्थित है और इसका स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। XLRI का 1949 और XISS का 1955 में। झारखंड राज्य के किस जिले में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित है? तो यह गिरिडीह जिला में अवस्थित है। झारखंड राज्य के किस जिले में राज्य आयुर्वेद महाविद्यालय अवस्थित है? यह लोहरदगा में अवस्थित है। झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? वो पत्रिका का नाम घर बंधु है। अगला प्रश्न है, झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार क्षेत्र को झारखंड का खजाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तेलियागढ़ का किला साहेबगंज को बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? खदानों का शहर धनबाद को कहा जाता है। झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी के मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है? वासुदेव राय मंदिर गुमला को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है? पत्थर पर लिखी कविता किस मंदिर को कहा जाता है? झारखंड के सूर्य मंदिर रांची को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी गई है। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला का नाम क्या है? विनीता सोरेन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कौन था? वो था कोल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न है, सैनिक स्कूल राज्य के किस स्थान पर अवस्थित है? कौन सा स्कूल? सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल ये कहाँ अवस्थित है? तो एक सैनिक स्कूल तिलैया में अवस्थित है और एक सैनिक स्कूल आप लोगों का गोड्डा में अवस्थित है। तिलैया वाला सैनिक स्कूल का जो स्थापना है 1963 ईस्वी में किया गया था और एक है गोड्डा जिला में।
अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो यह आप लोगों का हजारीबाग जिला में अवस्थित है और इस विद्यालय का स्थापना जो किया गया था 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में अवस्थित है? नेतरहाट आवासीय विद्यालय, तो यह अवस्थित है लातेहार जिला में। इसका स्थापना चार्ल्स नेपियर, किसके द्वारा? चार्ल्स नेपियर के द्वारा 1954 ईस्वी में किया गया था नेतरहाट आवासीय विद्यालय का। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान अवस्थित है? तो यह कहाँ पे अवस्थित है? रांची में अवस्थित है। झारखंड राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? झारखंड राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? जयपाल सिंह के द्वारा। झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? कारखानों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? जमशेदपुर को जाना जाता है। निम्न में से कौन विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात है? एंग्लो इंडियन के नाम से विख्यात तो वो है मैकलुस्की गंज और ये रांची में अवस्थित है। निम्न में से कोई से कारखानों का कारखाना कहा जाता है? कारखानों का कारखाना किसे कहा जाता है? HEC को कारखानों का कारखाना कहा जाता है। इसका जो स्थापना 1958 में किया गया था और यहाँ पे 1964 में उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास कब किया गया था? झारखंड राज्य निर्माण हेतु जो प्रथम प्रयास है वह 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो देखिए, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का जो पहला राज्य है वो है झारखंड। आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास देश में किस स्थान पर किया गया था? आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास देश में किस स्थान पर किया गया था? झरिया, धनबाद में। पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी व्यक्ति का नाम? जुएल लकड़ा। इस्पात नगरी के नाम झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इस्पात नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रचलित है? इस्पात नगरी जमशेदपुर। कोयला नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कोयला नगरी के नाम से झारखंड का धनबाद शहर प्रचलित है। खेल नगरी के नाम झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? खेल नगरी के नाम से, तो खेल नगरी के नाम से प्रचलित है जमशेदपुर। झारखंड के किस शहर को मोटरिस्टिस पैराडाइज कहा जाता है? तो मोटरिस्टिस पैराडाइज किस शहर को जाना जाता है? रांची शहर को जाना जाता है। झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? राष्ट्रीय भाषा। झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? डेली प्रेस। हजार बागों का शहर नाम से झारखंड का कौन सा स्थान प्रचलित है? हजार बागों का शहर के नाम से हजारीबाग जिला को जाना जाता है। और हाँ, थोड़ा सा वीडियो के बीच में हम लोग कुछ मोटिवेशन के तौर पर बातें करेंगे। देखिए, सबका अल्टीमेट जो गोल है, सबका अंतिम उद्देश्य है पैसा कमाना, और पैसा कमाया जाता है दो तरीक़ों से, और इसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा तरीका चूज करना है। पहला तरीका है जो कि आप लोगों का
श्रम करके पैसा कमाया जाता है, मतलब शारीरिक कष्ट झेल करके। जैसे कोई दिहाड़ी मजदूर हो गया, ठेला चलाने वाला हो गया, ऐसे दिहाड़ी जो मजदूर होते हैं, मिस्त्री, ये सब काम करने वाले, सीमेंट बालू का, एक वो हो जाता है पसीना बहा के। और दूसरा हो जाता है आप लोगों का माइंड, मीन्स मस्तिष्क से पैसा कमाना, दिमाग से पैसा कमाना, दिमाग का यूज करके पैसा कमाना। जैसा कि ये गवर्नमेंट जॉब में आप देखते होंगे, एक बार मानसिक रूप से आप लोगों को सारी जो परेशानियां हैं, पड़ताना तो झेलनी होती है। जैसे उत्पाद सिपाही को देख लीजिए, कई सदियों से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग मानसिक तौर पर वो चीज़ हो रहा है। और जो इस मानसिक चेतना को झेल लेगा, मानसिक प्रेशर जिनके अंदर में झेलने की काबिलियत हो जाएगी, वो आगे चल कर के जब दिमागी रूप से आप पैसा कमाइएगा तो आप समझ सकते हैं वो आरामदायक होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर श्रम दान करके आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो दिशा और मेहनत आप लोगों को सेलेक्ट करना है। आप मिस्त्री ही मान लीजिए, या जो दिहाड़ी मजदूर हो जाते हैं, दिन में ही कितने ही कमा पाएंगे। पूरा पसीना खून पसीना एक कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500। मिस्त्री का भाड़ा आप देखिएगा तो 600-700 ही है। जब पूरा दिन 8 घंटा 9 घंटा काम करते हैं, तब ईंटा उठाना, बालू उठाना, गिट्टी उठाना, धूल धुलकन में रहना, तब जाकर के 700-800 रुपया उनको मिलता है। और वहीं एक जो दिमाग से जो यूज करके काम करता है, तो देखिएगा एक दिन में उनका 1000, 2-3 हज़ार एक दिन में बनता है। तो ये चीज़ अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस पहले की तरफ बढ़िएगा कि इस दूसरे की तरफ बढ़िएगा। और ये जो पहला है, इसमें क्या है, इंस्टेंट, तुरंत यहाँ पे आप लोग को पैसा मिलेगा, काम कीजिएगा तुरंत पैसा मिलेगा। और इसमें थोड़ा सा आप लोगों का लंबा समय मिलेगा, थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा इसमें। अब ये चीज़ आपको डिसाइड करना। अगल बगल में भी आप लोग देखते होंगे कि जो लोग दिमाग से मानसिक रूप से प्रेशर झेल करके पैसा कमाते हैं, वो कितने आराम से रहते हैं। और वहीं दूसरा जो शारीरिक कष्ट झेल करके पैसा कमाता है, उनका जीवन शैली कैसे है। तो दोनों का जीवन शैली आप घर गांव गृहस्थी में देखिए और खुद डिसाइड कीजिए कि हमें किस प्रकार से पैसा कमाना है। अगला प्रश्न है, देखिए, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो यह किस जिला में अवस्थित है, रांची जिला में अवस्थित है। झारखंड के किस जिले में झारखंड न्यायिक अकादमी अवस्थित है। रांची में। झारखंड राज्य के किस जिले में सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल की स्थापना की गई है। इसका स्थापना कहाँ किया गया है, हजारीबाग में। राज्य के किस जिले में संस्कृत संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी की स्थापना की गई है। हजारीबाग में। झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज संत कोलम्बा डिग्री कॉलेज की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी। तो इसका स्थापना किस संस्था के द्वारा किया गया था, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत 1899 ईस्वी में किया गया था। झारखंड की रांची राजधानी में किस वर्ष प्रसिद्ध संत जेवियर्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। संत जेवियर्स कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, 1944 ईस्वी में। कब, 1944 ईस्वी में। रांची में अवस्थित जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना 1953 ईस्वी में। लातेहार जिला में अवस्थित प्रसिद्ध शोध नेतरहाट विद्यालय की स्थापना किसने की थी। चार्ल्स नेपियर के द्वारा, जो कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़ भी चुके थे। 1954 ईस्वी में।
1963 में सैनिक और 1984 में जो इंदिरा गांधी बालिका है उसका। रत्नगर्भा किसे कहा जाता है? रत्नगर्भा किसे कहते हैं? तो रत्नगर्भा के नाम से हम लोग जानते हैं झारखंड को। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को। लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया? 15 नवंबर 2011 को। जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है? समाज कल्याण विभाग। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़कियों की शादी में राज्य सरकार कितने रुपये की सहायता प्रदान करती है? 10,000 रुपया। रोशनी योजना 2013 में आरंभ हुई जिसमें झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? 6 जिलों को। आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह किरगा खाद्यान्न प्राप्त होता है 35 केजी। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था? इसका शुरुआत अर्जुन मुंडा के द्वारा और देश का पहला राज्य भी था। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड देश का पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, देखिए, राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है। राज्य प्रशासन का जो मुख्य केंद्र वो कौन होता है? तो राज्य प्रशासन का जो मुख्य केंद्र है वो है सचिवालय। प्रैक्टिस सेट के दौरान बीच में जो मोटिवेशन कोट्स आप लोग के समक्ष बतलाए जाते हैं, ये किस प्रकार आप लोग का हेल्पफुल करता है? साथ में अगला प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार से ऐड करने चाहिए कि नहीं, सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दे कर के जाइएगा।